कैसे हो दोस्तों। मैं यश अग्रवाल वापस से आ गया हूँ अतरंगी आवाज में एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको साइबर सिक्योरिटी, जो एक बहुत ही गहन मामला है अभी टेक के यूज में, उसके बारे में एक बहुत अच्छा एक इंटरेक्टिव पॉडकास्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। आज के हमारे गेस्ट से मिलते हैं। आज के हमारे गेस्ट है रोहित भाई। कैसे हैं रोहित भाई? बिल्कुल बढ़िया। आप बताएं मैं कैसे हैं? अच्छा हूँ रोहित भाई, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को अपने एक्सपीरियंस और आपने कैसे शुरुआत किया साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। तो मैंने मेरा एमसीए कंप्लीट किया था 2020 में ड्यूरिंग कोविड टाइम। और ये मेरे लिए काफी अच्छा टाइम था बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन लगा हुआ था और मेरे पास टाइम था सीखने के लिए। और मैं क्योंकि पहले से ही काफी इंटरेस्टेड था साइबर सिक्योरिटी के लिए, और मैं आई थिंक मेरे कॉलेज टाइम में ही लगभग 2-3 साल पहले मैं मेरा करियर बिल्ड करना चाहता था। तो आई गॉट अ वेरी गुड टाइम टू लर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी डूइंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम। यस। तो उस टाइम में मैंने सीखा साइबर सिक्योरिटी, कुछ इंटरव्यूज दिए और बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई लैंडेड विद अ गुड जॉब। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी लॉकडाउन को पूरा वेस्ट किया, बट आपने उसको इतना अच्छा यूज किया कि यू गॉट योर फाइनल गोल। तो ये बहुत एक फर्स्ट चीज ही सीखने वाली है। तो एक बेसिक अगर यूजर है, मतलब एक बेसिक इंसान है जो फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, जिसको इतना टेक नॉलेज नहीं है, मतलब से कुछ नहीं किया भाई, नहीं है, उसको साइबर सिक्योरिटी अगर समझाना चाहे तो एक स्मॉल कुछ ब्रीफ में आप समझाओ तो क्या है वो ऑडियंस को समझ में आए। जी बिल्कुल। तो साइबर सिक्योरिटी काफी सिंपल वे में अगर कहना चाहे तो इट्स लाइक यू सिक्योर योर पर्सनल डेटा। आप अपना खुद का डेटा सिक्योर कर रहे हैं, आप खुद को सिक्योर कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के जीवन में हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स आईटी के साथ जुड़े हुए, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि बैंकिंग हुआ, एजुकेशन हुआ, ऑनलाइन खरीदी हुई, राइट। ये सारी चीजें इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है, हम जुड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ। तो इस आज के इंटरनेट के जमाने में साइबर सिक्योरिटी इसलिए इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें खुद को कैसे सिक्योर रखना है इंटरनेट, ये हमें ही देखना पड़ेगा। समझ गए। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर मैं या कोई और इंडिविजुअल अपना डेटा को सिक्योर रखना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, और आज के इस डिजिटल एरा में ये साइबर सिक्योरिटी क्यों इतनी जरूरी है? तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे जीवन के आज के दौर में सारे एस्पेक्ट्स इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी इतनी जरूरी है ताकि जो थ्रेट एक्टर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उससे हम हमारा फाइनेंशियल डेटा, हमारा पर्सनल डेटा, हमारा कोई भी टाइप का कॉन्फिडेंशियल डेटा हम लोग सिक्योर रख सकें। अदरवाइज सीधी बात है, अगर हम सिक्योर नहीं रख पाएंगे, हम कुछ चीजों का ध्यान नहीं देंगे, तो attackers will breach our data, right? Or and they will use our data to do some fraudulent activities, right? Yeah. तो मतलब एक हैकर है तो उसको मेरे डेटा में क्या इंटरेस्ट है, मतलब मैं तो, या फिर आपके डेटा में, चलो आप तो साइबर सिक्योरिटी में हो तो फिर भी उसको आपके डेटा में कुछ फायदा दिख सकता है, बट एक कॉमन मैन जो है उसको उसके डेटा से क्या लेना। तो आप सोच रहे हैं कि आप कॉमन मैन, लेकिन आपका डेटा उतना ही यूजफुल है जितना आपको नहीं पता, ठीक है। जैसे आप सोचते हैं कि से फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया यूज करते ही होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूज करते ही होंगे, राइट। अब से फॉर एग्जांपल आपने कल को अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आपने अपना पोस्ट शेयर किया, राइट। अब कोई मलिशियस पर्सन है, वो उसने देखा कि ये बंदा बाहर है, राइट, अपनी फैमिली के साथ, घर लॉक है। काफी टिपिकल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल, तो चोरी करने आ गया। बिल्कुल। ओके, या ये काफी सिंपल एग्जांपल। केस ऐसा मैंने पढ़ा भी था कि एक लड़की, एक लेडी थी, वो अपने बच्चे की हर मिनट की अपडेट फेसबुक पे करती थी कि अभी स्कूल गई, अभी खाना खा रही है, अभी ये कर रही है। तो वो देख के किडनैपर्स ने उसको किडनैप कर लिया।
अच्छा मतलब बाय दैट इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोग अभी उसमें शेयर कर तो हैकर्स मतलब बेसिकली ये क्या यूज करते हैं फिशिंग के लिए? फिशिंग कैसे तरीके क्या क्या होते हैं? फिशिंग मालवेयर अटैक्स या रैंसमवेयरिंग अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा था बीच में, तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताइए। ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज आपने बोली, ये these are type of common attacks that threat actors or you can say cyber criminals use. ठीक है, तो ये कॉमन टाइप ऑफ अटैक्स है साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं। अब सबसे पहले फिशिंग बताता हूँ मैं क्या होता है। तो फिशिंग इज टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ओके, जिसमें अटैकर आपको कोई चैनल के थ्रू, से फॉर एग्जांपल एसएमएस के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको कुछ मिसलीडिंग मैसेज भेजेगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजेगा जो जिसमें मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर आपको कोई लिंक भेजेगा जो कोई मलिशियस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये ईमेल और एसएमएस के अलावा कॉल पे भी होता है। जैसे आपने आजकल सुना होगा कि आपको फोन आया, कोई बंदा बोल रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, तू उसे भेज दे, ठीक है, कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा। अच्छा, इस पे मेरे साथ रिसेंटली एक काफी बढ़िया इंसिडेंट हुआ था, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। मुझे आई थिंक 20-25 दिन पहले एक अननोन नंबर से फोन आया। अब बंदा बोल रहा है मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम लेके, भाई रोहित क्या हाल चाल, ओके मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, ये नाम है मेरा। मैंने सोचा मैं एक ही बार सूरत गया और काफी टाइम पहले कुछ काम से गया था मैं कंपनी के, तो मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा था। मैंने बोला नहीं, मैंने पहचाना नहीं। और मजे की बात ये कि उस बंदे ने व्हाट्सएप पे मुझे अपना फोटो भेजा, तो वो उसने शायद कोई रैंडम फोटो भेजा होगा, उसने बोला मैं ये हूँ। मैंने बोला नहीं भाई अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब बताइए आपको क्या काम है। वो इतनी कॉन्फिडेंस से आपको बोला होगा। बहुत कॉन्फिडेंस। ओके, उसने बस फोन उठाते ही बोला भाई रोहित क्या हाल चाल। ठीक है, कोई होगा, आपने कैसे भूल गए? ठीक है, मैंने बंदे से पूछा भाई बताइए क्या काम है मुझसे। तो बोला कि मैं यार अर्जेंटली एक जगह पे फंस गया हूँ, मेरा यूपीआई नहीं चल रहा, मैं तुझे ट्रांसफर कर देता हूँ, तू डॉक्टर को ट्रांसफर कर दे। मैं समझ गया ठीक है ये क्या चीज है, क्योंकि काफी ये वाली चीज काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, मैं समझ गया। फिर भी मैंने बंदे को बोला भाई भेज। उसने मैसेज टाइप करके मुझे भेजा अपने मोबाइल नंबर से। जनरली आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब यूजर का बैंक का या बैंक का सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है किसी मोबाइल नंबर से। तो उसने अपने मोबाइल से वो मैसेज टाइप करके भेजा कि आपके अकाउंट में 45,000 डेबिट हुए। ओके, मैं बोला हाँ भाई आ गए, कॉल चालू था, मैं हाँ भाई आ गए। ठीक है, अब दूसरे ही सेकंड उसने बोला कि अब ये पैसे इसमें से तू 15,000 डॉक्टर को भेज। उसने मुझे नंबर दिया और मैंने सिर्फ पेटीएम पे मैंने चेक किया कि इसका नाम ये है, टू वेरीफाई कि भाई हाँ उसको भी पता चले कि हाँ ठीक है मैं भेज रहा हूँ, ऐसा मैं ऐड कर रहा हूँ। उसने बोला हाँ यही नाम है, भेज दे। और मैंने सामने उसको मैसेज टाइप करके भेजा उसी के वे में। लेकिन मजे की बात यह है कि उस मैसेज के नीचे मैंने एक लिंक भेज दिया जिसपे अगर वो बंदा क्लिक कर देता तो उसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आता था, ज्यादा नहीं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक वो कहाँ से बात कर रहा है, उसका सिम कार्ड कौन सा है, उसका क्या आईपी है, सब आ जाता। हाँ आई मीन ये ठीक है बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आ जाता, तो मैं थोड़ा उसको डरा था इस हिसाब से मजे लेने। तो उसको पता चला बाप कौन है। हाँ तो उस बंदे ने पहले रिफ्यूज किया कि भाई मेरे पास नहीं आया। ठीक है, उसने देखा कि मैसेज आया है पेटीएम में नहीं आया पैसे, तो उसने बोला एक काम कर ये नंबर छोड़ इस पे भेज। अब मैंने दूसरा सेम मैसेज कॉपी करके इस पे भेज दिया। अब मेरी बारी थी, मैंने उसको बोला कि तू स्क्रीनशॉट भेज। तो उसने जो फोटो भेजा उसमें एसएमएस था, उसने एसएमएस देखा कि ये मैसेज आया है। मैंने बोला वो लिंक पे क्लिक कर जरा। तो उसने बोला भाई पागल है क्या, मैं फ्रॉड करता हूँ, तू फ्रॉड कब से करने लगा। ठीक है, तो उसने बोला नहीं भाई मेरे पैसे कट जाएंगे। मैंने कहा पैसे नहीं कटेंगे, ये ऐसी लिंक है। उसने बोला नहीं भाई, तो वो कॉल पे डर गया था, तो वो फिशिंग करने आया था, मैंने फिशिंग कर ली उससे। और ठीक है, और ठीक है हम आई थिंक डीरेल हो गए अपने टॉपिक से। नहीं, वो ऐसी स्टोरीज से ही तो मतलब जो ऑडियंस है वो ज्यादा कनेक्ट हो पाएगी।
बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मतलब फिशिंग मतलब जैसे मछली को कांटा डाल के फंसाया जाता है, चारा डाल के बस फंसाया कोई चीज हो रही वैसी है, चीज हो कोई रही है। भी ऑफर का लिंक आ गया, रोज आजकल मैसेजेस आते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है आपने केबीसी में 2 लाख जीते हैं, हाँ, लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक अच्छा, एक कुछ पीएम किसान योजना का एक ऐप घूम रहा है कितने दिनों से, वो सब फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ ट्रोजन ही है ना। ट्रोजन। आप ट्रोजन के बारे में भी थोड़ा ऑडियंस को हमारे। तो ट्रोजन या फिर मालवेयर वी कैन से इट्स अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें अगर आपने कहीं से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, जनरली जो एक्टर जो थ्रेट एक्टर्स या फिर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो फिशिंग के थ्रू आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिंक भी भेज सकते हैं, जो अगर आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपका फोन हैक हो जाएगा। राइट। अगर हैक हो जाएगा तो आपका सारा डेटा, आपके सारे फाइल्स, फोटोज, वीडियोस सारे चले जाएंगे अटैकर के पास। So simple. So simple for us to understand, Right. but if you see from their perspective, so it requires a lot of I mean, एक क्लिक में चला जाएगा सब कुछ। you can say एक क्लिक में चले जाएगा। ऑडियंस थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है ये। तो कोई भी बेसिकली कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर, सॉरी, कोई भी अगर आपको ईमेल से, अननोन ईमेल से अगर आपको कुछ मेल आता है, कुछ अटैचमेंट आता है, कुछ लिंक आता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉल ना कीजिए जब तक आप उसके सोर्स को आप ना वेरीफाई नहीं कर पाते। एक मैंने है ना बचपन में ट्रोजन की एक स्टोरी पढ़ी थी, ट्रोजन हॉर्स था, ट्रॉय और रोम या एक कोई कंट्री, मतलब वहां पे लड़ाई चली, तो ट्रॉय जो था वो हार सा गया, जीत सा गया था। तो फिर क्या किया, दूसरा उसका जो ओपोनेंट था ना, उन्होंने ऐसे हार मान के एक हॉर्स भेजा, वुडन बड़ा हॉर्स, और बोला गया कि ये एज ए पीस सिंबल है। तो वो हॉर्स उस सिटी में उन्होंने ले आया और पूरा सिटी झूम रहा है, नशे में मजा कर रहा है, मतलब एकदम पार्टी कर रहा है, दे आर एंजॉयिंग देयर विक्ट्री। और रात को जब सब सो गए हैं तो उस हॉर्स के पेट में से सैनिक निकलते हैं और पूरी सिटी को कैप्चर करते हैं। तो दैट इज लाइक उसी से ये ट्रोजन हॉर्स का नाम आया यहाँ पे, कि वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर हमारे फोन में रहता है और हमको पता ही नहीं होता कब हमारा डेटा खाकर चला जाता। तो रिसेंटली ये कुछ सेम टाइप का अटैकर मेरे पड़ोसी के साथ हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही वो बंदा मेरे पास आया, उसने बोला अच्छा आप अगर लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन यूज करते होंगे, आई थिंक 10+, तो उसमें जब आप कॉल चालू करते हैं तब आपको ऊपर एक ग्रीन लाइट जलती है आपके एंड्रॉइड फोन, जो दिखाती है कि ऑडियो आपका चल रहा है, ठीक है, या फिर वीडियो आपका चल रहा है, ठीक है, आपके फोन में आपका कैमरा चालू है, ठीक है। तो जबकि कोई कॉल या कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं था, उसके फोन में कैमरा स्टार्ट दिखा रहा था, वो ग्रीन लाइट दिखा रहा था, जिसमें उसने क्लिक किया तो बता रहा था कि आपका वीडियो कैप्चर हो रहा है। मतलब वो फेस उसका वो वेबकैम या जो बोलते हैं कैमरा, वो हैक हो चुका था। इवन उसका फोन हैक हो चुका था। वो सेकंड डे पे उसके कुछ पहचान वाले बंदे के पास गया, वो फिर आई थिंक कोई साइबर एक्सपर्ट के पास भी गया था वो दिखाने के लिए कि व्हाट्स रॉन्ग विद माय फोन। तो उसने बताया कि ठीक है, कोई एप्लीकेशन आपके घर में से किसी ने इंस्टॉल कर लिया है और इसकी वजह से आपका फोन हैक हो चुका है। और आई थिंक मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, बट उसने ये बताया कि मैं यहाँ गया था और मेरे साथ उसने मेरी हेल्प की, मेरा फोन उसने स्कैन किया और कुछ एप्लीकेशन था उसने वो इंस्टॉल कर दिया। और रैंसमवेयर क्या होता है? तो रैंसमवेयर भी एक टाइप का मलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसमें अगर आपने वो इंस्टॉल कर लिया तो वो या तो आपके सिस्टम की सारी फाइल्स लॉक कर देगा या तो आपका सिस्टम ही लॉक कर देगा। तो बेसिकली 2 टाइप के रैंसमवेयर आते हैं, जो या तो आपका सिस्टम लॉक कर देता है या फिर आपकी सारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है, और वो डिमांड करता है रैंसम की। वो बोलेगा कि भाई मुझे बिटकॉइन में इतने टाइम में, भाई 2 दिन में, 4 दिन में, ठीक है, इतने टाइम में मेरे को बिटकॉइन भेज दे इतने, तभी मैं तेरा कंप्यूटर, मतलब डिजिटल किडनैपिंग, आपकी फाइल्स की किडनैपिंग या फिर आपके लैपटॉप की किडनैपिंग, ठीक है। रैंसमवेयर पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर इन केस आप रैंसमवेयर का शिकार हो गए हो, आपका लैपटॉप इन्फेक्टेड हो गया या फिर आपके फाइल्स एन्क्रिप्ट हो गए,
करप्ट हो गए तो कभी भी आपको रैंसम पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 99% केसेस में ये देखा गया है कि आपने रैंसम पे कर दी, ठीक है, तब भी वो आपको बोलेगा कि नहीं भैया और पैसा भेज, तब मैं तुझे भेजूंगा। एक्स्ट्रा ब्लैक वो एक्सटॉर्शन करने की ट्राई करेगा कि आपसे जितना पैसा हो सके, और 99% केसेस में आपको डिक्रिप्शन की या फिर नहीं होगा। डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आपको नहीं ही बेचता है, और डेटा चला ही जाए डेटा चला ही जाए। तो इससे सेफ होने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप अपने डेटा का रेगुलर बैकअप लेते रहिए। अगर आप आईटी में काम करते हैं, कुछ सर्वर्स, कुछ कंप्यूटर्स मैनेज करते हैं, तो उनको अप टू डेट रखिए। इवन आपको खुद का सिस्टम भी अप टू डेट रखिए, ठीक है। और कभी भी मलिशियस लिंक्स पे क्लिक ना कीजिए, ईमेल्स आते हैं तो उस पर क्लिक ना करें, कोई डॉक्यूमेंट कोई अनवेरिफाइड सोर्स से आता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। तो ये काफी सिंपल तरीके हैं रैंसमवेयर या फिर कोई भी टाइप के मलिशियस सॉफ्टवेयर से बचने क्या के। फोटो के अंदर भी जा सकता है कोई? फोटो के अंदर भी कोई वायरस जा सकता फोटो के अंदर अगर उसने भेजा है, ठीक है, कुछ नाम से, ठीक, एक्चुअली फोटो कैसा होता है, कुछ एक्सटेंशंस होते हैं फाइल के, जैसे यस एग्जैक्टली, फोटोज का जनरली होता है जेपीजी, जेपीजी, ठीक है। अगर और कुछ फाइल्स होते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जैसे exe है या उसमें सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ये सारी चीजें कर सकती हैं। तो अच्छा पीएनजी होने से कोई इशू पीएनजी खोलने से कोई इशू नहीं है, जनरली कोई इशू नहीं। नहीं? क्योंकि जैसे समझ लीजिए व्हाट्सएप में अब कई बार क्या होता है, मेरा एक ऐसा सेटिंग है कि ऑटोमेटिक अगर मैं वाईफाई में हूँ कुछ भी व्हाट्सएप आएगा डेटा डाउनलोड हो जाएगा, फोटोज वीडियोस में कोई दिक्कत नहीं आता, जनरली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या फिर लिंक्स उसमें हो जाएगा। लिंक्स समझ। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, जैसे जो हमारा पर्सनल डेटा है, जो अभी आपने कहा कि हैकर्स को सबसे मिठाई की तरह लगता है, उसको सिक्योर करने का एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कॉमन मैन हो, अगर आपने ठीक है आईटी में पढ़ाई ही नहीं की, तो इसका ये मतलब नहीं आप अपना डेटा सिक्योर नहीं रख पाए। वो अगर हम बैंक में नहीं काम करते तो पैसे तो संभाल ही सक रहे हैं ना, तो बिल्कुल वही चीज होगी। बिल्कुल वही चीज है। तो अगर कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ तरीके हैं जो हम लोग ध्यान में रख के हम हमारा डिवाइस यूज करेंगे, अच्छा तो हम लोग खुद को सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हमेशा कोई भी नया अकाउंट बनाते हैं तो उसका पासवर्ड काफी सिक्योर रखें, ठीक है। ये आपने आई थिंक जीमेल अकाउंट, नॉट ओनली जीमेल अकाउंट, कहीं भी आप कोई भी वेबसाइट से रजिस्टर कर रहे हैं तो आप अपना पासवर्ड बिल्कुल सिक्योर रखें, ठीक है। उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज करें, नंबर्स यूज करें, मिक्स कैरेक्टर्स यूज करें, ठीक है। टफ टू क्रैक। हाँ, टफ टू क्रैक, इतना भी टफ टू क्रैक ना रखें कि आप ही भूल जाए, ठीक है। और अच्छा, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कभी ना रखें, ठीक है। और आपने रखा है क्या सर? किससे पूछ रहे हैं? ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप एनेबल कर सकते हैं, जनरली सारे अभी सोशल मीडिया में आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी है, कहीं पे भी जहां जहां पे आपके पास ऑप्शन है वहां टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दीजिए। पासवर्ड कहीं भी लिख के नहीं रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इवन मैं ये आई थिंक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार ऑफिस में भी लोग अपने पासवर्ड या अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें लिख के डेस्क के वहां रख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो अगर कॉर्पोरेट लाइफ वालों ये देख रहे हो तो कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज लिख के डेस्क के ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर आप होम वाईफाई यूज कर रहे हैं उसका पासवर्ड हमेशा सिक्योर रखें, शेयर कभी ना करें। वाईफाई से इट इज इजी टू हैक समथिंग। हाँ, आई मीन कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपका ट्रैफिक स्निफ कर सकते हैं, अगर इफ यू आर इन द सेम वाईफाई इन द सेम नेटवर्क, तो दिस इज आल्सो यू नो की थिंग टू कीप इन माइंड। और जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर जो होते हैं, जैसे मतलब गूगल के होते हैं या और भी जो रिनाउंड सोर्सेज के होते हैं, तो कोई भी रिलायबल होता है कि उसमें भी वी हैव टू फाइंड कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, या उसमें कुछ ऐसा बात नहीं?
आई थिंक आप अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का गूगल का यूज करते हैं तो देयर इज नो इश्यू, क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ। दे आर आई मीन गुड एंड रोबस्ट सॉफ्टवेयर, इट्स गुड आइडिया। और जो ये हैकर्स होते हैं इनका मेन टारगेट कौन होता है? मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे ये टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट्स को टारगेट करते हैं, या कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो मतलब बड़ा बिजनेस कर रही है उनको टारगेट करते हैं, या फिर कॉमन मैन को टारगेट करते हैं? मतलब क्या इनका फोकस होता है हैकर्स का, या जो मैलिशियस लोग होते हैं तो मतलब क्या मोटो होता है, मतलब कहाँ उनका फोकस होता है ज्यादा? तो अगर फोकस की बात देखी जाए तो उनको जहां से फायदा हो रहा है, ओके, कई बार मॉनेटरी व्हाट आई मीन कई बार मॉनेटरी चीज बीच में आती है, ठीक है, और कई बार वो भी नहीं होती, कई बार पॉलिटिकल चीजें बीच में होती है, राइट। तो जहां से उनको फायदा होता है वहां वो वहां पहुंच जाते हैं, वहां अपनी हैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, नेशन टू कुछ नेशन उनको कुछ फायदा है तो फिर किसी नेता को एक्सपोज करेंगे या जो भी, बिल्कुल या फिर किसी बिजनेसमैन से उनको कुछ फायदा है तो वो वैसा करेंगे, या रैंसम कुछ किसी का वीडियो मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, एक ये बताइए, जैसे अभी इतना सारा आते हैं लोगों के वीडियोस वायरल होते हैं जो उन्होंने कहीं पे शेयर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, वो भी मतलब ऐसे वायरल हो जाते हैं और ऐसा पूरा आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। एक ये यूथ के लिए बहुत खराब चीज है, आई फील लाइक इंडिया का जो यूथ है, और वो मतलब यूथ शेयर करता है उसकी, तो वो एक चलो अलग चीज है, बट ये वायरल कैसे हो जाती है इतनी आसानी से किसी का प्राइवेट वीडियो कैसे कर? तो जनरली हैकर्स को पता चलता है कि भैया ये बंदा अब आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वो आंख में चढ़ जाते हैं, ट्रेंडिंग है या ट्रेंडिंग वायरल है? ट्रेंडिंग। तो कई लोगों को ऐसे ही शौक होता है कि भैया देखना है इनके फोन में क्या चीज है, ठीक है, और हमें ये चीजें आती है, हैक करना आता है, ठीक है, हमें पता है कि इसका पासवर्ड क्या है या फिर इसका पासवर्ड कैसे लिया जाए, ठीक है, तो वो बस ट्राई करते हैं और कई बार वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं इस चीज में। जैसे एक काफी सिंपल एग्जांपल दो, तो जैसे मैंने बताया कि अभी गर्लफ्रेंड का नाम अपने पासवर्ड में मत रखना, ठीक है, क्योंकि वो काफी इजी टू गैस है, ठीक है, तो ऐसे गैसेबल चीजें अपने अकाउंट में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और जहां तक फोन हैकिंग की बात है, ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज है कि आप अपने फोन को फिजिकली सिक्योर कैसे रखें, ठीक है। तो फोन कहीं भी, ठीक है, वैसे नहीं छोड़ना चाहिए कहीं, जब तक मुझे मानना है, एटलीस्ट मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं मेरा फोन किसी भी गहरे गहरे के हाथ में या फिर किसी अननोन के हाथ में ना दे, एंड आई ऑलवेज कीप माय फोन लॉक, ठीक है। और दूसरी चीजें, हमेशा अपने पासवर्ड सिक्योर रखो, हमेशा हार्ड टू क्रैक रखो, हार्ड टू गैस रखो, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो आपका फोन या फिर आप हैक होने से बच सकते हो। सो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं ना जो मतलब ऐसे मूवीज में दिखाते हैं, और सर्च पे लिखा है कि फोन को उसमें इंजेक्ट करेंगे उसको, तो वो पासवर्ड अपने आप जनरेट होने लगता है और फिर फोन का पासवर्ड जनरेट होता अगर है। आप रियल लाइफ अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी डिफरेंस है। तो हैकिंग कभी इतना इजी नहीं है कि बस भाई इजेक्ट कर लो हैक हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें होती है जो ये एक्चुअली ये जो अटैक्स होते हैं वो भी काफी सोफिस्टिकेटेड होते मतलब फुल प्लानिंग के हैं, साथ फुल प्लानिंग के साथ ये एग्जीक्यूशन होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई बस आज ये ऐड करना है और ये हो गया ऐड करने के लिए, उनको भी कंप्लीट प्लान लगता है, ठीक है। आप बॉलीवुड में तो वो सीएमडी खोल के वो ग्रीन स्क्रीन को वो लोग हैकिंग दिखा देते हैं। भाई दो दो कमांड आ जाएंगे, एपीटी अपडेट, एपीटी अपग्रेड, ओके, ठीक है, आपका सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और वो बता हैकिंग दिया। में चला दिया उन्होंने। राइट, कोविड के बाद से एक वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है, तो उसमें भी क्या हो रहा है ना कि कई लोगों का डेटा और कई लोगों का जो प्राइवेसी है हैम्पर हो रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या होनी चाहिए और इंडिविजुअली अपने हम लोग क्या रखना चाहिए हम, वो थोड़ा आप बताओ। जी, तो सबसे पहली बात तो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइल्स या फिर कोई भी चीज है,
अपने पर्सनल लैपटॉप में ना डालिए, या फिर आप कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम आप अपने पर्सनल लैपटॉप के अंदर मत कीजिए, आप उनका जो दिया हुआ डिवाइस है उसी में कीजिए, क्योंकि जनरली जो वो डिवाइस प्रोवाइड करते हैं वो हार्डन्ड होता है, उसका ओएस हार्डन होता है। हार्डन का मतलब ये है कि उसमें ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है और अपने सिस्टम को कंप्लायंट बनाने के लिए वो सारी चीजें इंस्टॉल करती है, ताकि मतलब वो मतलब जो लैपटॉप है या जो डिवाइस है थोड़ा सिक्योर रहे और ऑर्गेनाइजेशन उसको मॉनिटर भी कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम या फिर अपनी कंपनी का काम अपने पर्सनल लैपटॉप में कर रहे हैं, ठीक है, भगवान ना करे आपके लैपटॉप में कुछ हो गया, आपका तो डेटा गया लेकिन आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी गया, ठीक है। और तो फिर पहले they can bridge into one laptop, they will get the whole data. बिल्कुल So that is a big issue. बिग इश्यू। तो एक ये चीज है कि आपको हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही सिस्टम यूज करना चाहिए, अपना पर्सनल सिस्टम कभी नहीं यूज करना चाहिए कंपनी के काम के लिए। और दूसरा, अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं तो कोई भी वीपीएन यूज ना करें, आपकी कंपनी का दिया हुआ सिक्योर वीपीएन भी यूज करें, वो ठीक है। और उसके अलावा वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो मैं समझता हूँ, तो मेरी ऑडियंस इतनी टेक फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा वीपीएन के बारे में भी एक बार उनको समझाइए। ठीक है, तो वीपीएन बेसिकली एक टाइप ऑफ टनल होता है जो आपको उस नेटवर्क के अंदर लाता है। सी फॉर एग्जांपल आप अपने घर से काम कर रहे हैं, अब आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में नहीं है, तो वीपीएन आपके सिस्टम को उस आपके ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे सिस्टम तक जोड़ने का काम करता है सिक्योरली। यस, मतलब जैसे इंटरनेट नेटवर्क का अलग अलग सोर्स है, इंटरनेशनल नेटवर्क, तो मतलब वीपीएन के थ्रू हम एक दूसरे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आपके इतने सालों के करियर एक्सपीरियंस में और कोई ऐसा कुछ किस्सा हुआ और साइबर फ्रॉड का, या कुछ साइबर आपने एक्सपीरियंस किया हो, या किसी अटैकर को रोका हो आपने, या आप लोगों को कभी कुछ डेटा कभी कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, कुछ वैसा एक्सपीरियंस शेयर करिए ना हमारे। हाँ, तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा कुछ अभी किस्सा मेरे दिमाग में नहीं है कि कुछ ब्रीच हो गया हो, मैंने उसमें हेल्प की हो। ठीक है, क्योंकि मेरा जो काम है वो इससे थोड़ा सा हट है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा। मेरी एक कलीग का फोन कहीं से हैक हो गया था। आई डोंट नो कैसे वो हैक हुआ था, लेकिन वो मेरे पास आई, उसने बोला कि आई एम रिसीविंग सम अननोन मैसेजेस, सम अननोन ईमेल्स, ठीक है, और इवन आई एम सेंडिंग सम डेटा, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है मेरे फोन में ऑटोमेटिकली, ठीक है, और कहीं से कुछ ओटीपीज वगैरह आ रहे हैं। तो मैंने देखा और मैंने बोला कि भाई कुछ लगता है सीरियस इशू हो गया है, कुछ ऐसा इंस्टॉल कर दिया तूने या कुछ ऐसी लिंक पे क्लिक कर दिया। इवन उसका इंस्टाग्राम भी हैक हो चुका था। तो ये, लेकिन हमने इंस्टाग्राम अकाउंट काफी इजीली रिकवर कर लिया, क्योंकि अटैकर ने, जो हैकर ने, उसने सिर्फ पासवर्ड चेंज किया था। सो उसने फोन नंबर चेंज नहीं किया था। तो वो सबसे पहले तो वो हमने रिकवर कर लिया, ठीक है, फोन नंबर से ओटीपी भेज के नया पासवर्ड सेटअप कर लिया उसका। मुझे ज्यादा नहीं पता उसने और आगे क्या स्टेप किया, लेकिन हमने उसका फोन नॉर्मली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से हमने स्कैन किया, ठीक है, कुछ फाइल्स में कुछ इश्यूज दिखा रहे थे, वो हमने उड़ा दी, ठीक है। उसके बाद भी जहां तक मुझे याद है उसने बताया था, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उसने अपना पूरा फोन एक बार रीसेट कर दिया। यस, तो ये आईटी की काफी ना एक बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर कुछ नहीं चल रहा ना, अच्छा इंडियन जुगाड़ भी है, कुछ नहीं चल रहा ना, बंद करके चालू कर दो, रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो उसके फोन में अभी कुछ तो इश्यूज आ रहे थे, उसने मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला उसका फोन सेट करने का, उसने रीसेट कर दिया बस उसका फोन, और उसके बाद से कुछ इशू हुए नहीं उसके अकाउंट में, उसके फोन के साथ। तो मतलब हमारे अगर सिस्टम में कोई वायरस आता है या कुछ ऐसा प्रोग्राम आता है जो सही नहीं है, और हम पूरा सिस्टम को क्लियर कर देते हैं और वाइप आउट कर देते हैं, फिर रीस्टार्ट कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं,
तो कोई खतरा नहीं रहेगा क्या, पूरा खतरा टल जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है कि वो उसके बाद भी वो प्रॉब्लम कर? जनरली कोई खतरा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सिंपली समझो तो जो ये मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो भी तो एक जगह पे स्टोर होते हैं आपके फोन में। अगर आपने वाइप आउट कर लिया, अच्छा आपने ये सोच के वाइप आउट किया कि ठीक है मैं मेरा डेटा का बैकअप ले रहा हूँ, अच्छा, लेकिन वो बैकअप के साथ भी वो सॉफ्टवेयर आ गया, और जब आपने रीसेट Restore किया किया। अपना फोन और डेटा रिस्टोर किया, वो फिर से आ गया। तो तो मैं then that makes no sense. अगर आप अपना फोन स्कैन करते कोई अच्छा एंटीवायरस, अच्छा अगर आप अपना डिवाइस फुल्ली अपडेटेड रखते हैं, ठीक है, जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं उसको इंस्टॉल करके रखते हैं, पैचेस करके रखते हैं, तो जनरली कोई इश्यू नहीं होता। तो एआई आने के बाद से तो साइबर थ्रेट्स का जो हाल है, मतलब डीप फेक हो जा रहा है लोगों का, इतने सारे फेमस सेलिब्रिटीज का, फिर वीडियो, मतलब वीडियो तो मैंने नहीं देखा था, एक वॉइस का, और बहुत जगह सुना भी न्यूज़पेपर में सकता कि आपकी वॉइस, आपके नोन की वॉइस को रिक्रिएट करके बोल रहा है कि हमको पैसे की जरूरत है, और ऐसा सब स्कैम्स हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। उसमें ये कैसे बचे एक आदमी? मतलब अब मेरे को अगर मैं कुछ, मतलब अगर बहुत ऑक्यूपाइड और एक मैसेज आया जिससे रोज बात हो गई कि भाई एक बार 20,000 भेज या 50,000 भेज, तो एक बार बिना सोचे तो भेज ही देंगे ना आपसे। नहीं नहीं, तो बस वहीं पे इंसान गलती करता है, ठीक है। कहीं भी कोई भी चीज आपको 2 बार सोच के करनी चाहिए, और जब तक इंटरनेट वर्ल्ड की बात है, आपको 3 बार सोचना चाहिए। ठीक है। ओके। तो कभी भी, हाँ बिल्कुल, डीप फेक्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, फेक वॉइसेस चल रही है, ठीक है, किसी की भी वॉइस एग्जैक्ट मिमिक करके, ठीक है, एआई काफी इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो किसी की भी वॉइस सेम एग्जैक्ट मिमिक करके वो बेच सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए, ठीक है। अगर अगर आपको कोई अननोन नंबर से कोई वीडियो आ रहा है, कोई वॉइस आ रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, किसी आपकी नोन की आवाज में, तो आई थिंक आपको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना चाहिए, कॉल लगा के, एसएमएस करके, कुछ भी करके, ठीक है। विदाउट, बिना सोचे समझे करेंगे तो आप इजीली इस ट्रैप में फंस जाएंगे। और दूसरी ये चीज है कि एआई और मशीन लर्निंग आने के बाद में अटैकर्स का ये फायदा हुआ है कि वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अटैक्स काफी इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे डीप फेक, ये एक काफी सोफिस्टिकेटेड अटैक, ठीक है। आप एग्जैक्ट किसी का फेस यूज कर रहे हो और उसका वीडियो बना रहे हो, ठीक है, जो उस बंदे ने किया ही नहीं, आप वैसा वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो अटैकर्स इससे काफी सोफिस्टिकेटेड अटैक कर पा रहे हैं, बहुत ठीक है। सही बात है, मतलब इम्पर्सनेशन हो जा रहा है, मतलब अगर किसी सेलिब्रिटी ने या किसी एक बड़े पॉलिटिशियन ने कुछ बोला ही नहीं और उसका डीप फेक बना के कुछ ऐसा विवाद फैला दिया उनके इस पे, तो कितना टैम्परिंग है, उसकी इमेज को कितना खराब कर। तो मतलब इसमें तो यही है जो मैंने आपसे सवाल पूछा, उसमें हमको सावधान रहना और सतर्क रहना, सतर्क रहे, जो उसी से हम बच सकते, सतर्क रहे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी चीज अगर आपके पास एक बार आ रही है तो उसके ऊपर सीधा यकीन नहीं करना, एटलीस्ट उसको कहीं से तो वेरीफाई करना। और दूसरी चीज इसमें ऐसा है कि सिर्फ ये अटैकर्स के पर्सपेक्टिव से उनके लिए फायदा कारक नहीं है, डिफेंडर के पर्सपेक्टिव से भी उनके लिए फायदे कारक है, क्योंकि जितना वो सोफिस्टिकेटेड अटैक कर रहे हैं एआईएमएल का यूज करके, उतना ही डिफेंडर्स अपने सिस्टम्स को और ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं एआईएमएल का यूज करके। तो वो ये सारे पैटर्न्स इकट्ठे करते हैं, ठीक है, एआईएमएल का यूज करके, और बिहेवियरल एनालिसिस करते हैं ताकि उनके सिस्टम को प्रॉपर सिक्योर रखा जाए। यस, तो जितना ही अटैकर्स को फायदा है, उतना ही डिफेंडर्स को भी फायदा है, अगर सही वे में यूज किया जाए। और मतलब टेक्नोलॉजी का वही है कि अगर सही रास्ते में गया तो बहुत अच्छा यूज है, और खराब यूज किया तो फिर डिस्ट्रक्शन। एक मेरा आपसे सवाल था कि जैसे सोशल मीडिया का यूसेज इतना बढ़ चुका है, स्पेशली इंडिया में, इंस्टाग्राम और रील्स आने के बाद रील्स, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और ये सब चीजों का इतना यूज बढ़ने की वजह से, मतलब
एक उसमें भी जो एक बहुत रिस्क का एक फैक्टर है, और जो छोटे बच्चे हैं जो मतलब उनकी एज भी अभी मैच्योर नहीं हुई, जो मैच्योरिटी नहीं, तो मतलब उनको भी ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही है, और एक तरह से उनको मतलब प्रोग्राम किया जा रहा है कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, लाइक बच्चों का दिमाग को वो किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है. Is this also some kind of bigger threat, big threat coming from a big source? That is kind of sophisticated question, I would say. I think nobody knows कि इसके पीछे भी कोई long term planning है. I don't know. Assumption. शायद assumption है. किम कार्डेशियन का नहीं, काइली जेनर है ना, काइली जेनर या किम कार्डेशियन के बेटे के ये केस आया था कि उसका बेटा रोब्लॉक्स खेल रहा था, तो some 20 years or 10 years old video of hers, his mother, it is showing on his screen as ad multiple times, and it was her past. Everyone has a past, but that she complained it and she fought for it. तो वो वीडियो फिर पूरे प्लेटफॉर्म से हटाया गया. तो ये जैसे सोशल मीडिया पे कई ऐसे जो वीडियोस जो वायरल होते हैं जिनके मतलब किसी की गलती नहीं, किसी ने मतलब मैलिशियसली वो वीडियोस को मतलब फैला दिया या किसी के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, तो वो हटा कैसे सकते, तो मतलब किसी के साथ ऐसा हो चुका है, कहाँ जाए और क्या करें. तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का साइबर सिक्योरिटी पोर्टल ऑनलाइन किया है, ठीक है, डेवलप किया है. cybercrime.gov.in करके एक पोर्टल है, ठीक है. आप वहां पे जाके आप अगर आप अपना आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, सिर्फ आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपनी कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कंप्लेंट के साथ, तो वहां कंप्लेंट भी दे सकते, तो वहां आप अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं साइबर क्राइम पोर्टल में. यस. और उसके अलावा अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है तो आपको बैंक में जाके बताना जरूरी है इमीडिएट, और आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में बताना जरूरी है. तो ये जो हैकर्स का कम्युनिटी है, मतलब एक एथिकल हैकिंग, ये व्हाइट हैट एक ब्लैक हैट ऐसा कुछ इसमें टर्म होता है ना, और एक रेड हैट भी कुछ होता है शायद. ये सारे टर्म्स आई थिंक मुझे एक एक करके समझाने पड़ेंगे. व्हाइट हैट आप नाम सुन के ही अजम कर सकते हैं, लाइक गुड दैट, ठीक है. अच्छा, साफ व्हाइट देखकर साफ लोग हैं, साफ लोग हैं. तो हैकर क्यों वो एक्चुअली ओके. यहाँ पे भी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा. हैकर को लोगों ने बैड टर्म में यूज कर लिया, ठीक है. कोई कोई बंदा बोल रहा है ठीक है मैं हैकर हूँ, तो जनरली सोच कर ले ऐसा अपना असम्पशन बना लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव चीज आ जाती है. लेकिन हैकर का मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव बंदा. हैकर का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल को हैकर बोल सकते, ठीक है. उसको पता है सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, सिस्टम को तोड़ना कैसे है और इसको कैसे टूटने से कैसे सिक्योर बनाना, तो उसको सिक्योर उसको हैकर बोलते हैं, ठीक है. तो व्हाइट हैट वो बंदा होता है जो सिस्टम को सिक्योर करता है, ठीक है. और ब्लैक हैट वो बंदा होता है जो सिस्टम पे अटैक करता है. या फिर ब्लैक हैट को साइबर क्रिमिनल्स भी बोल सकते हैं. ओके. और रेड हैट या ग्रे हैट कुछ होता है. Grey hat is kind of combination of both. I don't know it exists or not or what, ठीक है, but it is something in between white and black. Okay. और बेसिकली ये जो हैकिंग एक्टिविटीज होती है ये आई गेस डार्क वेब पे ही होती है. डार्क वेब पे भी होती है और सरफेस इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं कई बार उस पे भी होती है, लेकिन मेजरली डार्क और डीप वेब पे होती है. डीप वेब भी होता है, मतलब वेब का सरफेस वेब मुझे पता है और डार्क वेब पता है. डीप वेब क्या होता है? डीप वेब अगर आप काफी सिंपल वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सरफेस इंटरनेट इज जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपनी बैंकिंग की जो हम यूज करते हैं, ठीक है. अब डार्क और डीप वेब वो चीज है जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स अपना धंधा चला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, इलीगल चीजें बेचते हैं,
ठीक है। आई थिंक ये काफी वाइड टॉपिक है, तो इस पे एक कंप्लीट चर्चा हो सकती है। ओके, मतलब इतना वाइड ये सब्जेक्ट। बिल्कुल। Got it. अच्छा, तो अब मान लीजिए आने वाले 5 सालों में, दो द इंडस्ट्री इज चेंजिंग एवरी ईयर, टेक इंडस्ट्री, like what kind of threats as a specialist or as an experienced person in this you expect, कि मतलब और क्या क्या देखने मिल सकता है और क्या क्या थ्रेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो ऑलरेडी हम लोग काफी कुछ देख ही रहे हैं, ठीक है, साइबर क्राइम में। इसके अलावा अटैक्स बढ़ सकते हैं, अटैक्स और सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट बात की एआई और एमएल, ठीक है। तो एआई और एमएल का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। साथ साथ में ये सारी टेक्नोलॉजीज का अच्छे लोग भी यूज कर रहे हैं और बुरे लोग भी बुरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने अटैक्स और सोफिस्टिकेटेड होंगे, ठीक है। अवेयरनेस और रिक्वायर्ड होगा। मेजर इज अवेयरनेस। यस, मेजर इज अवेयरनेस। तो सोशल इंजीनियरिंग जो बोलते हैं ना, वो एक की चीज होती है कहीं भी सिस्टम में घुसने में। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में अगर मेरे किसी ऑडियंस को अपना करियर बनाना या इसके बारे में और डिटेल स्टडी करनी हो, या उनको भी ऐसे कुछ एक अंदर से, वैसे जब मैं भी बच्चा था तो मेरे को भी ऐसा होता था कि मैं भी हैक करूंगा तो ऐसा कुछ इच्छा हो कि यार कुछ किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन कुछ हैक सीखना है। हाँ, कि हैकिंग होती क्या है, मतलब थोड़ा बेसिक तो सीखे, तो उनको फिर क्या एक रोड मैप रहे या कुछ क्या गाइडेंस रहे आपकी तरफ तो से? मैंने भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया था। अच्छा, मैंने भी कुछ टीवी पे देखा था कि भैया ये हैकर का ग्रुप है, इसने कुछ तो हैक कर दिया है, एंड दिस वाज सो फैसिनेटिंग फॉर मी, ठीक है। मैंने सोचा आई थिंक मुझे भी ऐसा कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, हैक करना, लाइक नॉट फॉर डूइंग सम बैड थिंग्स, बट आई मीन एक अंदर से इच्छा हुई, ठीक है, सीखने की। और अगर आप रोड मैप की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा, सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता करना होगा कि इसमें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में और कैसे कैसे टाइप की जॉब्स है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने बस हैकिंग सीख लिया, ठीक है, आप बैठे रहोगे। बढ़ना है ना, आगे करियर बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की जॉब्स होती है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में मैं कुछ मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम करता हूँ, जिसमें मैं एप्लीकेशंस टेस्ट करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट करता हूँ, ठीक है, उसमें घुसने की ट्राई करता हूँ और बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है, इसको आप ये तरीके से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इस जॉब रोल को बोलते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है। दूसरा होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, जिसमें अगर कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ ब्रीच हो गया, ठीक है, तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है, उसको आगे कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, उसको कैसे रोकना है, ठीक है। तीसरा होता है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, जो नेटवर्क डिजाइन करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या सिक्योरिटी की चीजें बिठानी है, क्या सॉफ्टवेयर बिठाने, क्या हार्डवेयर बिठाने, वो सब डिसाइड करता है, ठीक है। तो वैसे ही कई सारे जॉब रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या जॉब रोल्स है, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा फील्ड है। आपको पता होगा तो आप चूज कर पाएंगे कि आपको कैसे आगे इसमें एक्सप्लोर करना है, कहाँ पे स्पेशलाइजेशन। एग्जैक्टली। और उसके बाद तो इंटरनेट काफी इवॉल्व हो चुका है, ठीक है, काफी सारे ई बुक्स, वीडियोस, यूट्यूब, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो सस्ते में कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने स्टार्ट कर लिया, इवन मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया है, मैंने डिसाइड किया मुझे क्या करना है, मैंने स्लोली ग्रेजुअली मैंने स्टार्ट किया कि अब मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, और इस तरीके से मैं आगे इस करियर बनाया मैंने। समझ, यस। एक रिसेंट में अभी केस आया था कि गूगल और फेसबुक पे यूएसए की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा एक्यूजेशन दिया था कि वो क्या है, यूजर्स का पूरा डेटा, मतलब एज ए कंपनी दे आर वाचिंग द डेटा और उसको पूरा देख रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं ताकि और बेटर रिकमेंडेशंस और सब दे सके। तो वो पूरा डेटा एक इतनी बड़ी कंपनी हमारा ले रही है, जो मतलब आप समझ लो सर से पांव तक टेक के, ये दोनों कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट यही है। मान लीजिए अगर और मतलब सर्च इंजन हो, लेंस हो, हर चीज में मतलब दे आर, तो मतलब इसका एक क्या प्रभाव है
और क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट या मतलब एक क्या लोग ऐसे सच में क्या ये देखते हैं, ये आपको पता होगा? तो सबसे पहले तो आपने ये बोला कि वो आपका डेटा वॉच कर रहे हैं, ठीक है। डज इट मीन वो आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं? लेकिन आपने लेकिन क्या पता आपने खुद ने कंसेंट दिया हो। अगर आप कोई वेबसाइट अगर आप विजिट कर रहे हैं, उसमें ना नीचे छोटा सा लिखा होता है प्राइवेसी पॉलिसी, क्लिक हियर टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। वो कोई वो ज्यादा कोई ज्यादा पढ़ता नहीं, ओके दबाते हैं। बस भैया ओके दबाओ और ले लो हमारा डेटा, ठीक है। तो कई बार ये सारी चीजें रिव्यू कर दैट इज मैंडेटरी है। वरना आपने खुद ने अपने हाथ से कंसेंट दिया है कि भैया ठीक है कर लो यूज, मैंने की फर्क पड़ना। और कुकीज जो होते हैं, जैसे कई वेबसाइट्स में हम जाते हैं तो कुकीज का एक आता है, कुकीज आपका नहीं है, तो कुकीज भी यही होती है क्या, मतलब डेटा दे देती है? कुकीज जो होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होता है आपका सेशन कुकी होता है, ठीक है, जो आपने लॉग इन किया तो आपका सेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया फिर से आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आप लॉग इन ही रहोगे। तो एक उस टाइप का कुकी हो रहा है, ठीक है। और एक होता है ट्रैकिंग कुकी, ठीक है, जो कंसेंट मांगता है ना, भैया मैं कुकी यूज कर रहा हूँ कर दूं, तो वो होता है ट्रैकिंग के लिए कि यूजर क्या सर्च कर रहा है, ठीक है, वो कैप्चर करके यूजर का क्या बिहेवियर है, उसको क्या पसंद आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज एनालाइज करके उसको एड्स दिखाई जाती है। तो दूसरे ये चीज होता है ट्रैकिंग। अच्छा, एक कई वेबसाइट्स में मैं जैसे ब्राउज किया हूँ तो उसमें ऐसा लिखा आता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, या फिर उसमें वो आगे बढ़ने नहीं देता है, वो HTTPS ऐसा कुछ एक आता है कि ये एक्सटेंशन नहीं है, ये वेबसाइट सही है। फिर उसको शायद इनकॉग्निटो टैब कुछ होता है, उसमें खोलते हैं तो वो चल जाती है, कई बार वो भी नहीं चलती है। और इनकॉग्निटो में कुछ ऐसा लिखा आता है कि डेटा मतलब रहता नहीं, और ऐसा एक वो है मान्यता भी कि डेटा रहेगा नहीं उसमें जो भी हम सर्च करें। तो ये दोनों के बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने पूछा कि वेबसाइट दिखा रहा है कि वेबसाइट नॉट सिक्योर, या फिर दिखा रहा है ग्रीन ग्रीन लॉक सिंबल आ रहा है जहाँ दिखा रहा है वेबसाइट इज सिक्योर। तो बेसिकली दो चीजें होती है। अगर वेबसाइट HTTP यूज कर रहा है, कोई भी वेबसाइट देखेंगे ना, जैसे google.com, तो HTTPS फिर www.google.com और लिखा होता है, अगर आप लॉग पे क्लिक करेंगे तो लिखा होता है कि वेबसाइट सिक्योर। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सिक्योरली ट्रांसमिट हो रहा है। अगर HTTP यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि डेटा आपका एनक्रिप्ट होकर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट पर ट्रांसफर हो रहा है। आई थिंक हमारी जैसे बात हुई थी कि अगर सेम नेटवर्क में अटैकर भी है तो वो डेटा देख सकता है या नहीं। तो अगर आप कोई HTTP वेबसाइट है या कोई नॉट सिक्योर वेबसाइट है, अगर आपका कुछ पर्सनल डेटा डाल रहे हो और अटैकर सेम नेटवर्क में है तो वो देख पाए। लेकिन अगर आप HTTPS वाली वेबसाइट यूज कर रहे हो तो वहां पे स्निफ करना ट्रैफिक मुश्किल है। अच्छा, वैसे इसका ये मतलब भी नहीं है HTTP यूज कर रहा है तो वेबसाइट फुल्ली सिक्योर है, ऐसा नहीं होता। कई बार ये सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है, डेटा स्टोरेज की अलग बात है, कुछ और वेबसाइट के वीकनेसेस की बात अलग है, ठीक है। या तो कोई फ्रॉडस्टर है जो फ्रॉड कर रहा है, वो HTTPS का वेबसाइट लेके भी कर सकता है। सो दैट इज मतलब कोई वो बात नहीं, उसमें वो आराम से हो सकता है। बट एस है तो मतलब डेटा हमारा एटलीस्ट जो एस है दैट इंश्योर दैट योर डेटा इज ट्रांसमिटेड सिक्योरली इन एन्क्रिप्टेड वे। ये जो अभी मैंने आपको कहा ना कि एक वेबसाइट ही गलत बना है, इससे मुझे एक है ना, अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि Amazon है, AMAZON, तो कुछ लोगों ने क्या किया, फ्रॉडस्टर्स ने AMAZ0L.com वेबसाइट बना और प्रोमोशनल ईमेल्स भेजने लगे कि मतलब 50% ऑफ, 100 रुपीज में ये मिल रहा है, 200 में ये मिल रहा है, 1000 में ये मिल रहा है। अब लोग क्लिक कर रहे हैं तो वो तो Amazon जैसा पूरा सरफेस, और लोगों को लग रहा है Amazon से खरीद रहे हैं, और Amazon हमको पैसे ले रहा है बट गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा। सो दिस वाज आल्सो, मतलब इतना ब्रेन है लोगों के पास, लेकिन कहाँ यूज करते हैं। ऐसा सेम फ्लिपकार्ट में हुआ था। तो मैं
मैं मेरे सीनियर के साथ में ऑफिस जा रहा था, ठीक है, और उनको उनकी वाइफ का कॉल आया। उन्होंने बोला कि फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, कोई फोन है, ओके उसका एक्चुअल प्राइस है कुछ 17-18 हजार, लेकिन वहां पे 4,500 में। उसने बोला कि ठीक है, लिंक भेजा उसने। लिंक देखते ही पता चल गया, ठीक है, लिंक देखते ही पता चल गया कि ये बिल्कुल फ्रॉड वेबसाइट है। यहाँ से डिलीवर तो हो जाएगा लेकिन रिसीव कुछ नहीं होगा। लेकिन मानना पड़ेगा उस डेवलपर का, हमने फिर भी टेस्ट करने के लिए लिंक पे क्लिक किया, वो क्या आ रहा है, एंड इट वाज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द फ्लिपकार्ट, एग्जैक्ट सेम यूआई दिखता है, सेम यूआई। तो हाँ, जैसे हम आपकी बॉस की वाइफ नहीं समझ पाई, वो तो एक कॉमन समझ ही नहीं पाई। कॉमन चीज है, वो नहीं समझ में। फिर मेरे बॉस ने उसको एजुकेट किया कि भैया यूआरएल देख, इट्स नॉट flipkart.com, इट्स समथिंग एल्स। या राइट फ्लिप डॉट कार्ट कर दिया या कुछ वैसा कर दिया, तो बहुत क्रेज है। अब जैसे ये एक आम इंसान है, मेरा जो ऑडियंस है, तो वो बेचारा कैसे समझे कि ये वेबसाइट पे असली सेल है या ये वेबसाइट फर्जी है, तो ये चीज कैसे समझे? तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगा। राइट, इसमें ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, स्पेसिफिक टेक्निक के यही असली वेबसाइट है। वेबसाइट पे तो लिखा नहीं होता भाई मैं असली हूँ, मैं नकली, ठीक है, मैं यहाँ पे फर्जी हूँ, ऐसा लिखा नहीं होता। तो इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आप कितने सेल्फ अवेयर हो। आप एटलीस्ट आप ये चीज कर सकते हो कि जो लिंक है उसको 2 बार ध्यान से पढ़ो। अगर सामने लिखा हुआ है कि Amazon पे सेल चल रही है, तो एटलीस्ट ये देखो कि या तो फिर Amazon.in होना चाहिए या Amazon.com होना चाहिए, ठीक है, Amazon.com नहीं होना चाहिए, बीच में कुछ से फेक कैरेक्टर आ गया, राइट। तो इट्स लाइक आप कितने सेल्फ अवेयर हो। Yes. अभी मतलब ये लोग क्या करते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन का फायदा उठाते। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना हमको, इंटेलेक्ट डिसीजन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। बहुत ही मतलब ब्रीफ और एकदम डिस्क्रिप्टिव आपने पूरा सब चीज समझा दिया। और आई गेस मेरे सारे ऑडियंस को भी समझ में आ ही गया होगा कि क्या उनको करना है और किन बातों का ध्यान रखना है फोन यूज करने से टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, और आई होप आपका चैनल काफी आगे बढ़े। मैं शायद फिर से आऊँ एक बार। अरे पक्का है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज आपने सीखा हमारे पॉडकास्ट में कैसे इस टेक से बड़ी युग में अपने फोन को यूज करते हुए आपको सतर्क रह के और सावधान रह के अपना फोन यूज करना है। क्योंकि ऑब्वियस है, देखिए फोन यूज करना तो हम छोड़ नहीं सकते, बट उसको एक प्रॉपर वे से यूज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कुछ अगर आपके सवाल हैं या कुछ आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपका मैसेज हमारे गेस्ट तक जरूर पहुंचे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने गेस्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।